गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रॉब्लम 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, यहाँ लिखा हुआ है कि इक्वली शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी कि कौन सी चीज़ को कहाँ हमको पोस्ट करना है। डेटर्स, एसेट्स, परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न। देखो डेबिट साइड में लिखा हुआ है रिटर्न, तो ये कौन सा रिटर्न होगा? सेल्स रिटर्न। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट्स, कैरेज, ट्रेडिंग, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। ड्राइंग्स दी हुई है दोनों की, सापरे और आदरे की ड्राइंग्स दी हुई है, तो कैपिटल में से होंगे ये माइनस। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस। मशीनरी वाला एडजस्टमेंट थोड़ा ध्यान से देखने लायक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि मशीनरी है आपकी 25,000। तो 25,000 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर है ये, मतलब कब? 31 मार्च 18 को नहीं, 19 को। 31 मार्च 2019 को मशीनरी कितने की है? 25,000 की है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ कि एडिशंस ऑन 1 अक्टूबर 2018, मतलब ये जो 25,000 की मशीनरी है, 25,000 की मशीनरी, इसमें हमने कब ऐड किया था? हमने ऐड किया था 10,000 रुपये। कब? अक्टूबर को। ठीक है। 10,000 ऐड करने के बाद ये कितनी की हुई है? 25,000 की। तो पहले कितने की मशीन रखी होंगी हमारे पास? स्टार्टिंग से कितने की रही होंगी? 15,000 की। समझ में आ रही मेरी बात? 15,000 की मशीनरी आपके पास पहले से रही होगी। पहले से मतलब स्टार्टिंग है, ईयर के स्टार्टिंग में। फिर 10,000 की आपने कब खरीदे हो? आपने खरीदे हो ये अक्टूबर को। तो इस प्रकार से 15 और 10 मिला के कितने की होगी मशीनरी? 25,000 की। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब अगर इन लोगों ने 10,000 की मशीन अक्टूबर में खरीदे हैं, तो 25,000 में से 10,000 की तो अक्टूबर में आई है, मतलब पहले की कितनी रही होंगी? मात्र 15,000 की मशीनरी। मतलब 15,000 की मशीनरी आपने पूरा साल भर यूज़ करा है, और ये जो 10,000 की मशीनरी जो अक्टूबर में आई है, उसको अक्टूबर से लेकर के मार्च तक यूज़ करें। तो 15,000 में 12 महीने का लगाओगे, और 10,000 में अक्टूबर से लेकर के मार्च तक कितने महीने होंगे? 6 महीने का लगाओगे। क्या? डेप्रिसिएशन। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आ रही होगी तो एक बार डबल ओपन करके देखना, बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगी। फिर एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट अगर नाम आ गया है तो ये जाएगा एसेट्स में। देखो ध्यान देना, मैं याला समझा रही हूँ। प्रोविडेंट फंड के आगे इन्वेस्टमेंट लग गया तो ये क्या बनेगा? एसेट्स। अगर सिर्फ प्रोविडेंट फंड लिखा है तो ये बनेगा तुम्हारा लायबिलिटी। ठीक है। और उसके बाद में अगर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड दिख गया तो ये तुम्हारा बनेगा इनकम। 3 चीज़ें समझ में आई? कौन कौन सी 3 चीज़ें? अगर फंड तक है, प्रोविडेंट फंड, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? लायबिलिटीज़। फंड का आगे इन्वेस्टमेंट भी लिखा कि भाई फंड को इन्वेस्ट कर दिए, तो ये तुम्हारा बनेगा एसेट्स। और अगर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ऐसा दिया हुआ है तो वो तुम्हारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इनकम। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फंड के आगे लगा है इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? एसेट्स। ठीक है। ये वाला समझ में आया ना, मशीनरी वाला? कि भाई 15,000 की मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पहले से रही होंगी, उसमें से 10,000 की आपने अभी खरीदे हो अक्टूबर में, तो ये आपके पास 2 पार्ट्स में मशीनरी है, दोनों को मिला के कितना हुआ तुम्हारा? 25,000। अब हम लोग क्रेडिट साइड में आएंगे। सेल्स तुमको मालूम है कहाँ आएगा? ट्रेडिंग। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, सन्ड्री इनकम्स, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। कैपिटल दिए हुए लायबिलिटी। प्रोविडेंट फंड, अभी मैंने बताया कि सिर्फ अगर फंड दिया हुआ है तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? लायबिलिटी। रिटर्न दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में रिटर्न दिया हुआ है, तो ये कौन सा रिटर्न है? ये परचेस रिटर्न, ट्रेडिंग में से माइनस। कमीशन प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड मतलब पहले से रिसीव किया हुआ, पहले से आपने इनकम रिसीव करके रखे हो, तो ये बनेगा तुम्हारा लायबिलिटी। आरडीडी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ओल्ड आरडीडी। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक मालूम है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड मशीनरी 10%। बन जाएगा ना? अभी मशीनरी में 2 बार निकालना, अभी मैं करके बता देती हूँ कैसे निकालना है। 15,000 की एट द स्टार्टिंग में रही होंगी आपके पास, जो कि आपने 1 अप्रैल 2018 से लेकर के
31 मार्च 2019 तक की पूरी यूज़ की हो। तो इसमें लगाना है 10%, मतलब पूरे साल भर का। तो 12/12 और 10/100, क्योंकि 10% लगाना, 0 से 0 कट, 12 से 12 कट। ये आएगा। ओल्ड मशीनरी में कितना निकला? 1500। ध्यान रखना, ओल्ड मशीनरी में कितना निकला? 1500। अभी जो 10,000 की आपने बाद में ख़रीदे हो, ये आपने कब खरीदे? अक्टूबर में। तो अक्टूबर से लेकर के मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का लगाओगे, मतलब 6/12 कितना परसेंट? 10/100, 10%। 0 से 0 कट, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 बचा और ये 1000 बचा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 2 0, कितना आएगा? ये 500। पहले मशीनरी पे आया 1500, दूसरे में आया 500। टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे तुम? 2000 का। ठीक है। अभी एडजस्टमेंट नंबर 3 में आता है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी है, तुमको पता है क्या करना है इसका। आगे लिखा हुआ एडजस्टमेंट नंबर 4, गुड्स वर्थ 3000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स, मतलब अनरिकॉर्डेड सेल्स है ये। आपने गुड्स 3000 के बेचे हो लेकिन उसकी एंट्री किए नहीं। तो इसकी दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे? पहला कहाँ जाएगा? सेल्स में प्लस, अनरिकॉर्डेड सेल्स के नाम से, और दूसरा डेटर्स में प्लस। डेटर्स में पहले ये 3000 रुपये प्लस करना, बाद में ये थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट करना, मतलब पहले एडजस्टमेंट नंबर 4 पहले करना है और एडजस्टमेंट नंबर 3 उसके बाद में करना है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग कैरेज में प्लस और लाइबिलिटी। गुड्स वर्थ ₹8000 वेर परचेस्ड बट नो एंट्री वॉज पास इन द बुक्स, ये अनरिकॉर्डेड परचेस है, मतलब पहला इफेक्ट परचेस में प्लस और दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर्स में प्लस। इसका एक्सप्लेनेशन क्रेडिटर्स में प्लस क्यों होगा पहले दे चुकी हूँ मैं, क्योंकि हमने उधारी में बेच दिए हैं, उधारी में हमने परचेस करे हैं लेकिन उसके पैसे अभी तक के दिए नहीं, मतलब हमको पैसे देना है। पैसे देना मतलब क्या कहलाता है? वो क्रेडिटर्स, इसलिए उसको क्रेडिटर्स में प्लस करेंगे, परचेस में प्लस और क्रेडिटर्स में प्लस। ये वाला जल्दी से मुझे करके दिखाओ। थैंक यू सो मच।